Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Cute Function Explainer। सॉरी, असल में मेरा तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गया था। आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा बट मतलब मुझे पता है कि इतना दिन ज़्यादा गैप करूँगी तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं न्यू जब भी एफएफ लाऊंगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलो आज मैं इसका लास्ट पार्ट बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके, तो चलो ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग वांगजी को समझा रहा था, लैंसन मैं अकेला चला जाऊंगा ना, प्लीज़ ना मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वांगजी को समझा रहा था क्योंकि वांगजी ने जिद किया था कि वो विंग को छोड़ने जाएगा। बट विंग को भी पता था कि वांगजी का अभी कुछ टाइम बाद ही एक मीटिंग है और वांगजी उसे छोड़ने जाएगा, फिर वापस से काम में जाएगा, काम में मीटिंग अटेंड करेगा। वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा। बट वांगजी फिर भी फोर्स कर रहा था। विंग थक हार कर कहता है, ओके बट मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा, तुम ऑफिस चले जाओ। मैं टैक्सी नहीं लेकर सीधा ड्राइवर के साथ ही चला जाऊंगा। ओके, ये बोलकर वो वांगजी को समझाता है। वांगजी विंग को देखता है। विंग समझने वाला नहीं था, इसीलिए वो कहता है ओके ठीक है, बट ड्राइवर ही तुम्हें छोड़ने जाएगा। ओके, ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है और फिर विंग ड्राइवर के साथ सीधा शूटिंग एरिया के लिए निकल गया था। विंग को ड्राइवर कुछ दूर में छोड़ देता है क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि विंग एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कार में आया है। इसीलिए विंग कहता है, अंकल मैं यहीं से उतर जाता हूँ, आप यहीं से चले जाइए। ये सुनकर ड्राइवर कहता है, बट सर मुझे मास्टर ने कहा है कि आपको अंदर तक छोड़ना है। ये सुनकर विंग कहता है, आप उसकी बात मत मानो, आपको मैंने कहा ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, देखो कुछ ही दूर तो है, बस मुझे रोड क्रॉस करना है और 2 मिनट का रास्ता है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये बोलकर वो बाहर उतरता है और उतर कर वो जैसे ही रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाने वाला था, अचानक ही उसके सामने एक वैन आके रुकी। वो वैन हमारे विंग को उठा ले गई। ये देखकर वो ड्राइवर शॉक हो गया था। वो एक पल के लिए तो इतना घबरा गया था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। जब वो वैन आगे निकल गई तो वो ड्राइवर जल्दी से वांगजी को कॉल करता है और वो सब बता देता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। वांगजी तो घबरा गया था। जो वो मीटिंग में बैठा हुआ था, अचानक ही वो उठकर भागने लग गया। ये देखकर उसका सेक्रेटरी भी घबरा गया था। वो भी वांगजी से पूछता है कि सर क्या हुआ है। ये सुनकर वांगजी उसे कोई जवाब नहीं देता, बट वो इतना कहता है कि जल्द से जल्द विंग को ढूंढना स्टार्ट करे, विंग का लोकेशन निकाले और हाँ, बीजिंग के सारे पुलिस स्टेशन में विंग को ढूंढने को बोलो। मैं नहीं चाहता मेरे विंग को कुछ भी हो। ये सुनकर उस सेक्रेटरी को पता तो चल गया था कि विंग को किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए वो भी बिना देरी किए विंग को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल लगा देता है। वहीं पुलिस स्टेशन जब वांगजी के सेक्रेटरी का आवाज़ सुनता है तो वो लोग भी शॉक हो गए थे क्योंकि वांगजी छोटा मोटा इंसान थोड़ी ना है। वो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और उसके फैमिली में कुछ हुआ है तो वो इतना इजी थोड़ी ना ले सकते। इसीलिए पूरी बीजिंग की पुलिस फोर्स विंग को ढूंढने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग को उन लोगों ने बेहोश कर दिया था। वो लेकर विंग को एक गोडाउन में आ जाते हैं। वो विंग को उस गोडाउन में बंद कर देते हैं। उसके हाथ पैरों को बंद करके, मतलब कि उसके हाथ पैरों को बांध करके वो वहाँ से चले गए थे। कुछ टाइम के बाद ही विंग को होश आता है। विंग को अंधेरे रूम में रखा गया था। विंग इधर उधर छटपटाता है, आवाजें लगाता है, बट कोई फायदा नहीं। विंग चिल्ला रहा था। तभी वहां से गेट खुलने की आवाज आती है। विंग जैसे गेट की तरफ देखता है वो शॉक, क्योंकि वहां पर बायलू खड़ी हुई थी। बायलू गुस्से में विंग की तरफ देखती है। वहीं बायलू जब विंग को देख रही थी, विंग कहता है, बायलू तुमने मुझे यहाँ रखा है क्यों? ये बोलकर वो अपने आप को छोड़ने को बोलता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ो, तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा हुआ है? ये सुनकर बायलू उसे देखती है, उसके पास आती है, उसके चीन को पकड़ती है और कहती है, तुम्हारे कारण
मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है तुम्हारे कारण। मेरा पूरा इमेज डाउन हो गया है, अब मुझे कोई काम नहीं दे रहा, सारी तरफ मेरी बदनामी हो चुकी है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इजीली छोड़ दूंगी? नहीं। तुम हो कौन? हाँ, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बोलकर वो विंग को एक थप्पड़ मार देती है। विंग शॉक हो गया था। वो बायलो को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम हो जो स्टार्टिंग से मुझे प्रवोक कर रही थी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये सुनकर बायलू उसे देखते हुए कहती है, बट मेरा करियर तुम्हारे कारण ही बर्बाद हुआ है ना, तुम्हारे कारण ही। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, इसमें मेरी क्या गलती? तुम ही हो जो ये सब करके बैठी थी। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई और तुम्हें क्या लगता है कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? एक ना एक दिन सच्चाई को सामने आना ही पड़ता है। और आज वो टाइम था तुम्हारी सच्चाई सामने आने का। इसीलिए देखो, सबके सामने वो सच्चाई आ गया। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने किया है? नहीं बाइलो, ये अगर मैंने नहीं किया होता या फिर किसी और ने नहीं किया होता, तब भी ये होना ही था एक दिन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर बायलू उसे देखती है और एक बार जोर से विंग को फिर से थप्पड़ मारती और कहती है, तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगी? नहीं। जैसी मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, मैं वैसी तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद करूंगी। ये बोलकर वो क्लैपिंग करती है, जिससे वहां पर बहुत सारे अल्फा आ जाते हैं। उन सारे अल्फाओं को देखकर विंग को कुछ अलग सा फील होता है। मतलब ऐसा कुछ गलत होने वाला है, इसके दिमाग में कुछ घटिया ही चल रहा होगा। विंग को ऐसा फील हो रहा था। विंग उन्हें देखता है और फिर बायलू कहती है, बॉयज, तुम्हें जितना भी इंजॉय करना है ना, इसके साथ कर सकते हो। मैं तुम लोग को रोकूंगी नहीं। और हाँ, वीडियो बनाना भूलना नहीं। हमारा ये एक्टर है, फेमस एक्टर विभूषण, तो इसे और ज़्यादा फेमस तो करना है ना हमें। ये बोलकर वो उन लड़कों को देखती है। वैसे वो लड़के नहीं थे, वो 30-40 के बीच में थे। उन सभी लोगों को देखकर और बायलू की बात सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो बायलू को चिल्लाता है और कहता है, बायलू, सोचना भी मत। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर बायलू उसे देखते हुए कहती है, वैसे भी बुरा हो चुका है और कितना बुरा होगा मेरे साथ। बट मैं तो तुम्हारी लाइफ को यूं ही छोड़ नहीं सकती ना। जितना तुम्हारे कारण मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, उससे कई गुना मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करूंगा। रुको विशान, इससे बर्बाद कहाँ हो रहे हो? तुम तो फेमस हो जाओगे ना, बहुत फेमस। तुम स्टार बन जाओगे, स्टार। वैसे भी तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है, सबको और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट होगी। और हाँ, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगी, तो डरो मत। मैं तो तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रही हूँ। ये बोलकर वो फिर से उन लड़कों की तरफ देखती है और वो कहती है, चलो देरी ना करो, हमारे बुशियन को जल्दी फेमस करो। ये बोलकर वो साइड में खड़ी हो जाती है और फिर वो वीडियो भी चालू कर देती है। वहीं वो सारे लोग विंग के ऊपर गंदी निगाह डालते हुए उसके पास आ रहे थे। वहीं विंग छटपटा रहा था। वो उस कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था, बट उसके हाथ पैरों को बांधा गया था, जिस वजह से विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग चिल्ला रहा था, वो कह रहा था, नहीं, मेरे पास भी मत आना, मेरे पास भी मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो छटपटा रहा था और बार बार वो चिल्लाते हुए अपने मन में कह रहा था, लहनसेन, प्लीज मुझे बचाओ। ये बोलकर विंग बस चिल्लाया जा रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वो बाकी अल्फा विंग के बहुत पास आ चुके थे। अब वो विंग के कपड़ों को भी फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग अपने बॉडी को हिला रहा था। वहीं एक इंसान विंग के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। विंग ये देखकर अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए एक जोरदार की चीख मारता है। तभी अचानक ही उस गोडाउन का गेट धड़ाम से ओपन होता है। सारे लोगों की नजर उस गेट की तरफ जाती है। गेट के पास जो इंसान खड़ा हुआ था, उसे देखकर वो सारे लोग शॉक, क्योंकि जो इंसान गेट के पास खड़ा हुआ था वो छोटा मोटा पर्सन नहीं था। वो इस चाइना का सबसे बड़ा
अमीर पर्सन था और वो और कोई नहीं हमारा वांगजी था। वांगजी को यहाँ देखकर सब लोग शॉक थे। वांगजी इतना फेमस है कि ये सारे लोग भी उसे जानते हैं। वहीं वांगजी को यहाँ देखकर बायलू भी शॉक हो गई थी और इस गोडाउन में जाने आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। बायलू किनारे में खड़ी थी। वहीं वांगजी जब ये देखता है कि इतने सारे अल्फाओं ने विंग को घेर रखा है और एक अल्फा की हाथ विंग की तरफ बढ़ी हुई है, वांगजी बिल्कुल देरी नहीं करता और वो उस इंसान को शूट कर देता है। विंग शॉक। विंग के ऊपर उस इंसान के पूरे ब्लड के छींटे पड़ गए थे। विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो सामने देखता है। सामने वांगजी को देखकर वो हल्का सा शाय करता है। उसे रिलीफ की ब्रीथ आती है और साथ में उसके आंखों से आंसू भी टपक पड़े थे। विंग वांगजी को देख रहा था। वहीं वांगजी के पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड, सारी पुलिस फोर्स वहां आ गई थी। असल में वांगजी का नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा है कि वांगजी को कुछ ही टाइम लगा था विंग के इस एड्रेस के बारे में पता करने के लिए। और वैसे भी वांगजी को विंग का लोकेशन उसके जीपीएस से मिल ही गया था, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा यहाँ पहुँचने के लिए। वांगजी के पीछे जितने पुलिस फोर्स थी, जितने गार्ड्स थे, वो जल्दी जल्दी से चारों तरफ उन इंसानों को घेर लेते हैं। वहीं वांगजी भागकर विंग के पास आता है। वो जल्दी जल्दी से विंग को खोलता है। विंग वांगजी को देखकर जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसके बाहों में सिमट कर वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग गया था। वहीं वांगजी उसे शांत करवाता है। फिर वांगजी गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, इन लोगों ने मेरे विंग को छूने की हिम्मत की है, मेरे विंग को किडनैप करने की हिम्मत की है, मेरे विंग के साथ ये सब हरकतें करने की कोशिश की है। इन लोगों को इतनी बुरी सज़ा दो कि ये लोग कभी आइंदा किसी ओमेगा की तरफ देख भी ना पाए। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को देखता है और वो उन पुलिस वालों को देखता है। वो सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर वो उन लोगों को वहाँ से ले जाने लग गए। तभी वांगजी की नज़र साइड में खड़ी हुई बायलू पे पड़ती है। बायलू वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लग गई थी, बट वांगजी के गार्ड्स ने बायलू को भी पकड़ लिया था। बायलू अपने आप को छुड़वाने का ट्राई कर रही थी और कह रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बट वांगजी को तो पता था कि ये सब करने वाली और कोई नहीं बायलू है, क्योंकि यहाँ पर बायलू ही खड़ी है ना, और बायलू पहले से ही विंग से गुस्सा थी, विंग के साथ ये सब हरकतें करी थी। तो वांगजी को बिना दे किए समझ आ गया था कि बायलू ही है इन सभी के पीछे। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो बायलू की तरफ देखकर अपने गार्ड्स को कहता है कि इसको इतनी बुरी सज़ा देना कि ये कभी भी किसी और के साथ ये सब करने की हिम्मत ना करे। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को देखता है और फिर वो गार्ड्स बायलू को लेकर वहाँ से चले गए थे। वहीं विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, थैंक यू तुम आ गए। मुझे मुझे तो लगा था कि आज। ये बोलकर वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसके गले भर आए थे। वांगजी उसे गले लगाता है और कहता है, नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम पे आ जाने से पहले मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, बट आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम इतनी बड़ी परेशानी में पहुंच गए हो। सच में मैं अनलक्की हूँ। मैं सच में अनलक्की हूँ। ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू टपक पड़े थे, बट वांग जी उसे कहते हैं, नहीं, तुम अनलक्की नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तुम्हें पता है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कह रहा था। वांग जी कहता है, हाँ विंग, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने लकी हो कि तुम्हारे आने के बाद मुझे और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। तुम्हारे आने के बाद मुझे 4,000 मिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती विंग, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ये बोलकर वो विंग को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग कहता है, सच्ची तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, और इससे भी बड़ी बात, तुम मेरी लाइफ में आ गए, तो ये बात तो सबसे बड़ी है, क्योंकि
तुम्हें तो पता है ना, मुझे कोई ओमेगा पसंद नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे अलावा। ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करता है। विंग वांगजी की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और वो वांगजी को गले लगा लेता है। फिर वांगजी कहता है, ओके अब हम चलें, घर में तुम्हारा वेट कर रहे हैं सारे लोग। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वांगजी विंग को लेकर सीधा घर पहुंचता है। घर में सारे लोग विंग के लिए परेशान थे, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था। वहीं लैनी तो मुंह बना रही थी, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसका बेटा सच में बहुत गुस्सा करता है अगर उसकी माँ विंग के खिलाफ कुछ कह देती है तो। इसलिए वो चुपचाप गुस्सा करते हुए विंग को देख रही थी। उनके मन में था कि ये लड़का, ये गरीब लड़का, इसमें सबको दिखता क्या है, ये पनौती है पनौती, जब से यहाँ आया है सबके नाक में दम करके रखा है। ये सोचते हुए वो विंग को घूर रहा था। वहीं वांगजी अपनी मदर को देखता है। ये देखकर उसकी माँ अपनी आंखों को टर्न कर लेती है। फिर विंग को उसकी ग्रैंड माँ बहुत अच्छे से बहुत प्यार करती और फिर विंग का इलाज होता है। भले ही विंग को कुछ हुआ ना हो, बट फिर भी उन लोगों ने विंग का चेकअप करवाया। क्या पता उन लोगों ने विंग को अंदरूनी कोई चोट पहुंचाया हो। यही सोचकर उन्होंने विंग को चेकअप करवाया। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं है, विंग ठीक है। ये बोलकर वो विंग को चेक करते हैं, उसको दवा देते हैं, क्योंकि विंग हल्का सा वीक फील कर रहा था। फिर विंग को वो दवा देते हैं। दवा देने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। वहाँ पर हमारा शुयांग सोंगलेन भी वहाँ पर आ गए थे। सोंगलेन तो विंग के लिए बहुत फिक्र कर रहा था, क्योंकि सोंगलेन विंग को अपने छोटे भाई जैसा मानता है। सोंगलेन विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। सोंगलेन विंग के इतने करीब था, ये देखकर वांगजी को जेलसी फील होती है। वो कहता है, हे, वो मेरी वाइफ है, उसे दूर रहो। ये सुनकर सोंगलेन उसे घूरता है। ये देखकर वांगजी विंग के पास आता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग सिर्फ मेरा है, इसकी तरफ आंखें उठाकर भी मत देखना। ये सुनकर सोंगलेन अपना मुंह बनाता है, बट वो भी वांगजी से बहस करता है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं अपने भाई के ऊपर थोड़ी डोरी डालूंगा। ये सुनकर विंग सोंगलैन की तरफ देखता है। सोंगलैन कहता है, विंग मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तो क्या मैं अपने भाई का इतना फिक्र नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग इमोशनल हो गया था और वो अपना सर हिलाता है। वहीं वांग जी सोंगलैन को देखता है और कहता है, सच में ना तुम विंग को भाई मानते हो ना। अगर इससे ज़्यादा तुमने विंग के बारे में कुछ सोचा ना, तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद पता नहीं है सोंगलैन। ये सुनकर सोंगलेन अपना मुंह बनाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, बट मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने अभी तक किया क्यों नहीं। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी मदर और फादर विंग से मिलना चाहते हैं, तुम उसे लेकर घर क्यों नहीं आ रहे हो। विंग, अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम आज के आज मेरे घर चलोगे। तुम्हें पता भी नहीं है मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा आतुर हो रखे हैं। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कुछ बोलता कि सोंगलैंड बीच में टपक पड़ता है और कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस आज तुम दोनों चल रहे हो। ये सुनकर वांगजी मना करता है और कहता है, नहीं। ये सुनकर सोंगलैंड कहता है, ठीक है तुम मत जाओ, पर मैं विंग को लेकर जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम चलोगे ना मेरे साथ मॉम डैड से मिलने। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और फिर सोंगलैंड को देखकर अपना सर हिला देता है। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग, बट विंग कहता है, वांगजी ये इतने फोर्स करे, हमें चलना चाहिए ना। ये सुनकर वांगजी कहता है, बट तुम्हारा हेल्थ। विंग कहता है, हे, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ। ये बोलकर वो हल्का सा मुंह बनाता है। ये सुनकर सोंगलैंड कहता है, हाँ मेरा भाई इतना वीक नहीं है। ये सुनकर विंग को अच्छा लगता है। फिर सोंगलैंड और विंग कुछ बातें करते हैं। फिर हमारा विंग सोंगलैंड के साथ जाने को मान गया था। अगर विंग जाने को मान गया था तो वांग जी अब उसे अकेला कहाँ छोड़ने वाला है। वैसे भी सुबह के एक्सीडेंट से वांग जी समझ तो गया है कि वो विंग को कभी भी छोड़ने नहीं वाला। अब हमारा वांग जी और विंग दोनों ही सॉन्ग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जब सॉन्ग मेंशन में आते हैं तो सारे लोग विंग का अच्छे से ग्रेड करते हैं, क्योंकि सॉन्गलैन ने पहले ही बता रखा था कि आज जो मेहमान आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो उसे अच्छे से ट्रीट करना। तो सारे सर्वेंट भी हमारे विंग का अच्छे से ट्रीट करते हैं। विंग वांग जी अंदर जाते हैं। अंदर मैडम सॉन्ग बैठी हुई थी।
मैडम सॉन्ग जब विंग को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो भाग कर विंग के पास आती है। उसे वो गले ही लगा लेती। विंग तो एक पल के लिए शॉक था, बट मैडम सॉन्ग के पास से उसे एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी, ऐसा जैसे कि एक ममता वाली। विंग को आज से पहले कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई, इसीलिए वो भी उन्हें गले लगा लेता है। मैडम सॉन्ग विंग को देखती है। विंग को देखकर वो उसके बालों को सहलाती, उसके फेस को सहलाती है, उसके फेर फॉरहेड पे किस करते हुए कहती है, मेरा बेटा। ये बोलते हुए वो इमोशनल हो गई थी। वहीं विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सॉन्गलैन कहता है, माँ वो शोंगी नहीं है। ये सुनकर सॉन्गलैन की मदर कहती है, नहीं, मैं एक माँ हूँ। मुझे मुझे फील हो रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा जिसे हमने खो दिया था। ये बोलकर वो विंग को देख रही थी। वहीं विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जीविंग को बताता है कि असल में बहुत टाइम पहले सॉन्ग फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसके कारण उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा था, बट उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को अपने एक सर्वेंट के हवाले छोड़ दिया था और वो वहाँ से चले गए थे। असल में वो उस छोटे से बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहते थे, बट इनकी फैमिली कंडीशन उस टाइम बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन लोगों को लगा कि शायद तक वो उस बच्चे को वहाँ पर रख कर पाल नहीं पाएंगे और उनके ऊपर खतरा भी बना रहेगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ अपने बच्चे को किसी ऐसे पर्सन के हाथों रखा जो उसे अच्छे से खिला पिला सकता था, जो उसे अच्छे से ट्रीट कर सकता था। बट जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उस इंसान का कांटेक्ट ही कहीं खो दिया। उसके बाद तो वो उस इंसान से कई बातें कर ही नहीं पाए। जब वो 4 साल बाद वापस आए तब जिस इंसान के पास इन्होंने अपने बच्चे को दिया था उस इंसान ने अपना घर ही बदल दिया था। उसके बाद तो वो कभी भी इन्हें मिले नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ढूंढने का ट्राई किया, बट कोई फ़ायदा नहीं। ये सुनकर विंग को बुरा फील होता है। तभी मैडम सॉन्ग विंग को देखते हुए कहती है, बट अब मुझे आई मिल गया। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहला रही थी। सॉन्गलैंड कहता है, माँ ये वो नहीं है। बट मैडम सॉन्ग तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी सॉन्गलैंड विंग को देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी विंग। असल में जब से माँ ने अपने छोटे बच्चे को खोया है, मतलब कि मेरे भाई को खोया है, तब से वो हमेशा जब भी ऐसे इंसान को देखती है जो मेरे भाई से मिलता जुलता हो, वो सबको अपना बेटा ही मान लेती है। ये सुनकर विंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वो कहता है, आंटी। ये सुनकर सॉन्गलैंड की मदर कहती, आंटी नहीं, माँ बोलो ना। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा इमोशनल फील होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कभी माँ आई ही नहीं। वहीं वांग जी की मदर तो कभी उसको माँ बोलने ही नहीं देती। इसीलिए विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो कहता है, माँ। ये सुनकर सॉन्गलैंड की मदर खुश हो गई थी। वो उसके फॉरहेड पे किस करती और कहती, देखा सॉन्गलैंड, मैंने कहा था ना, ये मेरा ही बेटा है। मैं एक माँ हूँ और मुझे मुझे दिल से फीलिंग आ रही कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही आइंग है। ये सुनकर विंग उन्हें देखता है। तभी सॉन्गलैंड के फादर कहते हैं, तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े ही बातें करोगे क्या? आओ बैठ के बातें करो। ये सुनकर सब लोग अपना सर हिलाते हैं। मैडम सॉन्ग तो विंग का हाथ पकड़ के सीधा सोफे पर ही बैठ गई थी। वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करी थी। वहीं वांग जी उन लोगों को देख रहा था। विंग भी बड़ा खुश होकर उन लोगों से बातें कर रहा था। तभी सॉन्गलैंड के फादर विंग से कहते, बेटा वैसे तुम्हारे मदर फादर क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये सुनकर विंग हल्का सा अपसेट हो गया था। वो कहता है, असल में अंकल, मैं अपने असली मदर फादर को नहीं जानता। जिन्होंने मुझे पाला था वो मेरे असली फादर नहीं थे और उनकी फैमिली मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करती थी, इसीलिए मैं उनके घर से बाहर निकल आया। ये सुनकर उन लोगों को अब तो पक्का हो गया था। तभी मैडम सॉन्ग कहती है, अच्छा, तुम्हें अपने असली मदर फादर के बारे में पता है? ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक अपने असली मदर फादर को ढूंढने का। मुझे लगा कि मैं अनाथ हूँ, अनाथालय से आया हूँ, बट उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनाथालय से भी गोद नहीं लिया गया हूँ। उन्होंने मुझे कहीं से लाया था, बट मैंने कभी उनसे पूछा नहीं
ये बोलकर विंग थोड़ा सा अपसेट हो गया था, जिसके कारण वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ मैडम सॉन्ग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। मैडम सॉन्ग विंग से कहती है, देखा, मैंने मैंने बोला ना, अब देखो गॉड भी इशारा कर रहा है कि विंग हमारा बेटा है। वहीं अब सॉन्गलैन और सॉन्गलैन के फादर को भी शक होना स्टार्ट हो गया था। तभी सॉन्गलैन के फादर कहते हैं, विंग बेटा, तुम बुरा न मानो तो हम एक बार तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं क्या तुम सच में हमारे बेटे हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर विंग उन्हें देखता है। तभी सॉन्गलैंड की मदर कहती है, विंग प्लीज़ बेटा, हम एक बार तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहते हैं। मैं अगर अगर तुम मेरे बेटे भी ना हो ना, तब भी मैं तुम्हें गोद लेना चाहूँगी। ये सुनकर विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था और वो अपना सर हिला देता है। फिर उसी टाइम उन लोगों का ब्लड टेस्ट होता है। कुछ टाइम बाद ही उनका वो रिपोर्ट भी आ गया था और उन्हें पता चला कि विंग उन्हीं का ही बेटा है। विंग तो सरप्राइज हो गया था। वहीं मैडम सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैडम सॉन्ग विंग को गले लगाती, उसके पूरे फेस को खुश कर मतलब किस करती है। वहीं सॉन्गलैंड के फादर भी विंग को बहुत प्यार करते हैं। विंग को सॉन्गलैंड भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो विंग का बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, पिलाते, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। विंग भी बड़ा खुश था। अब ऐसे करते करते रात हो चुकी थी। रात को अब उन लोगों को जाने का टाइम आ गया था। इसीलिए वांग जी विंग को कहते हैं, विंग तो हम चले। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है, बट उसे जाने का मन नहीं था। वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो उठने ही लगता है। तभी मैडम सॉन्ग कहती, कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, घर। ये सुनकर मैडम सॉन्ग कहती है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, अब ये तुम्हारा घर है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, विंग का घर लैंड मैंशन है। ये सुनकर मैडम सॉन्ग कहती है, वांग जी आई नो कि विंग वहाँ पहले रहता था, बट अब नहीं। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हैं। वही विंग वांग जी कहता है, क्यों अब नहीं, विंग मेरे साथ ही रहेगा। ये सुनकर सॉन्गलैंड भी कहता है, हाँ वांग जी, अब विंग वहाँ नहीं रहेगा, तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। और वैसे मुझे पहले समझ में आता था कि विंग के पास कोई घर नहीं था, वो इसीलिए तुम्हारे साथ रहता था, बट अब नहीं। अब विंग हमारे साथ रहेगा, क्योंकि अब उसकी फैमिली मिल चुकी है। उसका इतना बड़ा घर है, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगा। नहीं, अब नहीं रहेगा विंग। ये सुनकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, विंग यहाँ नहीं रहेगा। ये सुनकर सॉन्गलिन के फादर कहते हैं, वांग जी ये कैसी हरकतें कर रहे हो। विंग हमारा बेटा है और वैसे भी हम माँ बाप है उसके, तो विंग को हमारे साथ ही रहना चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग को कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, विंग नहीं रहेगा यहाँ, विंग मुझे छोड़ के कहीं नहीं रहेगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। तभी मैडम सॉन्ग विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहते, क्यों, मैं विंग को अपने पास ही रखूंगी। और वैसे भी तुम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना, सिर्फ बॉयफ्रेंड हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शादी के पहले मैं तुम्हें बिल्कुल भी विंग को ले जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, शादी की बात है ना, तो विंग वैसे भी मेरा वाइफ है। ये बोलकर वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सुनकर वो लोग शॉक हो गए थे। तभी सॉन्गलन कहता है, वांग जी। ये सुनकर वांग जी बता देता है कि हाँ, वो विंग का हस्बैंड है, दोनों शादीशुदा है। ये सुनकर सॉन्गलैंड की मदर, सॉन्गलैंड के फादर, सॉन्गलैंड खुद शॉक हो गए थे। तभी वो लोग विंग से पूछते हैं। विंग भी शर्माते हुए बता देता है कि हाँ, असल में वांग जी उनका हस्बैंड है। उन दोनों ने शादी कर ली थी पहले ही, बट ये बात उन्होंने सीक्रेट रखा था। ये सुनकर मैडम संग को बहुत बुरा लगता है। वो इमोशनल हो कहती है, मैंने तो अपने बेटे की शादी भी मिस कर दी। ये बोलकर वो हल्का सा उदास हो गई थी। विंग अपनी मदर को गले लगाते हुए कहता है, मदर प्लीज़ अपसेट मत होना ना, ये सब इतना सडन था कि किसी को पता नहीं था। और वैसे भी मुझे तो पता ही नहीं था ना कि आप मेरी फैमिली हो। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, बट वो कहती है, बट फिर भी हमने अपने बच्ची की शादी नहीं देखी है। ये सुनकर वांग जीविंग को देखता है, उसे अपने पास खींचता है और कहता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो हम फिर से शादी कर सकते हैं, क्यों विंग। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, और वैसे भी मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि विंग मेरी वाइफ है, तो इससे अच्छा ओकेजन और क्या हो सकता है, हम फिर से शादी करेंगे।
इस बार पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया को दिखाते हुए। ये सुनकर सॉन्गलैंड उसके फादर उसकी मदर खुश हो गए थे। वो कहते हाँ, मैं विंग की शादी को धूमधाम से करूँगा, क्योंकि विंग कोई छोटी मोटी फैमिली से थोड़ी ना है, वो सॉन्ग फैमिली से है। ये सुनकर सॉन्गलैंड मुस्कुराता है और कहता है हाँ, मैं अपने भाई की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करूँगा। विंग भी मुस्कुराता है और फिर ये डिसाइड हो जाता है। फिर वांग जी अपने लैंड मैंशन पहुंचता है। लैंड मैंशन पहुंचते ही वो सबको बता देता है कि आखिर विंग किस फैमिली का है। सब लोग खुश हो गए थे। वहीं मैडम लैन तो शॉक हो गई थी। वो विंग को देख रही थी। क्या सच में विंग इतनी बड़ी फैमिली का है? हाँ, मैडम सॉन्ग उसकी फ्रेंड है, तो उन्हें पता है कि बचपन में विंग खो गया था। बट अब विंग को देखकर वो भी विंग के पास आती है। वो कहती है क्या तुम सच में? ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ मदर, ये आंटी का ही बेटा है। ये सुनकर मैडम लैन तो विंग को गले लगा लेती है। विंग सरप्राइज हो गया था। असल में बचपन में विंग मैडम लैन के बहुत ज़्यादा करीब था, बट मैडम लैन अपने परिवार वालों के साथ बाहर चले गई थी। तो उस टाइम हमारी सॉन्ग फैमिली के साथ लैन फैमिली का कोई कांटेक्ट नहीं था, और सडनली ये सब हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बात करने का भी मौका नहीं मिला, और सॉन्ग फैमिली ने अपना पूरा कांटेक्ट ही बंद कर दिया था। तो मैडम लैन भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रख पाई, और जब वो वापस आए तब उन्हें पता चला। मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। वो विंग को कहती आई एम सॉरी विंग, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट मुझे मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मिल गए। ये सुनकर विंग भी मुस्कुराता है, क्योंकि मैडम लैनी इतने प्यार से जो उसे ट्रीट कर रही है। फिर अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया था। सारे लोग एक दिन मिलते हैं, बातें करते हैं, और साथ में वो लोग शादी का भी डेट फिक्स करते हैं। और जैसे ही शादी का डेट फिक्स होता है, सभी तरफ ये न्यूज़ फैल गई थी कि विंग का सीक्रेट बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, लैन फैमिली का एक लौता हायर लान वांग जी है। ये सुन सारे लोग सरप्राइज हो गए थे, और सारे लोग बोलने लग गए थे वाह, विंग इतनी बड़ी फैमिली का है। बट विंग तो कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ था। विंग ने इतना सफ़र किया, हमें पहले लगा था कि विंग एक छोटी फैमिली का है। वाह विंग, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। तुमने ज़रा सा भी अपना घमंड नहीं दिखाया। विंग, तुम अपनी मेहनत से ये सब कर रहे थे, तुम कितने अच्छे हो। ये बोलते हुए वो विंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। और साथ ही उस ड्रामा में बायलू को रिप्लेस करके विंग को उस ड्रामा का मेन लीड बना दिया गया था। जैसे ड्रामा में विंग बायलू का सर्वेंट था, बट कुछ हमले के कारण विंग की डेथ हो गई थी। बट बायलू अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने फेस को ट्रांसफ़र कर लिया विंग के रूप में। तो विंग उसमें का हीरो बन गया, और फिर विंग अपने लाइफ में आगे बढ़ा। विंग ने सबका बदला लिया। विंग को उस अल्फा से प्यार हुआ, फिर शादी हुई, फिर उनके बच्चे, ऐसे ऐसे करके वो ड्रामा भी ख़त्म हो गया। और विंग की एक्टिंग इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि वो ड्रामा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस ड्रामा में विंग को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली, जिसके कारण उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। विंग को पहले ही ड्रामा में इतना फेम मिला कि विंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। सारे लोगों के दिल में विंग के लिए बहुत बड़ी सी जगह बन गई थी। सभी विंग के फ़ैन बन चुके थे, और अब तो विंग को टाइम टू टाइम ड्रामा मिलता रहता था। अब विंग कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, वो बहुत फेमस हो गया था। अब हमें पूरे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग को एक बहुत बड़ी सी फिल्म अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था, बट विंग का कंडीशन ऐसा था कि विंग वहाँ जा नहीं सकता था। बट उसमें विंग को पर्सनली बुलाया गया था, इसीलिए विंग जाने को मान गया। आज विंग तैयार हो रहा था, तभी वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है। वो अपने हाथ को विंग की टमी में रैप कर लेता है। विंग वांग जी को मुस्कुराते हुए देखता है। वांग जी उसके गालों को किस करता है और कहता है बॉबी, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहे हो, मुझे तो अभी मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। ये बोलकर वो उसके गालों को काट लेता है। विंग कहता है लांसान, ऐसा मत करो, जब भी ऐसा करते हो बेबी मुझे किक करता है। ये बोलकर वो अपने टमी में हाथ रख लेता है। गाइस, पीछे से आवाज़ आता है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके। विंग
अपने बैली पे हाथ रब करते हुए कहता है, देखो ना वो मुझे किक कर रहा है, तुम जब भी मेरे पास आते हो तो वो हमेशा ऐसा करता है, देखो ये तो पैदा हुआ भी नहीं और अभी से मेरे लिए इतना पॉजेसिव है। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ क्योंकि ये मेरा बेटा है ना, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। हाँ, विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है, उसका टमी बहुत बाहर आ चुका है, इसीलिए विंग उस सेरेमनी में जाना नहीं चाहता था, बट उसे फोर्स करके बुलाया गया है, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है, इसीलिए विंग वहाँ जाने को मान गया। विंग को वहाँ पर बहुत सारे इनाम मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि विंग ने ये पे करके नहीं कमाया था, उसे रिस्पेक्ट मिला था, उसे प्यार मिला था, इसीलिए उसे ये आज मिला है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने उस सेरेमनी में सबको बता दिया कि वो 2 सालों तक गैप में रहेगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने छोटे से बेबी को लेकर काम में नहीं आ सकता। ये सुनकर कुछ लोग दुखी हुए थे, बट कुछ लोगों ने विंग को ऑल द बेस्ट भी बोला था अपनी मदरहुड को एंजॉय करने के लिए। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था और फिर उनका लाइफ ऐसे ही चलने लग गया। कुछ टाइम के बाद ही विंग ने एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ दिया। वो बेबी बॉय भी बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सब बहुत ज़्यादा क्यूट था विंग की तरह, बट पॉजेसिव वांग जी की तरह था। वांग जी विंग को देखता है, उसे अपने गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, लहसन क्या कर रही हो, बेबी सोया है। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता मैंने कितना महीना इसके लिए इंतज़ार किया है, अब फाइनली मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। विंग ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, हाँ विंग, अब वैसे भी हमारा बेबी 5 मंथ का हो चुका है, अब हम कर सकते हैं ना। ये बोलकर वो विंग को लेकर बेड पे आ जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था, उसे भी हल्का सा वांग जी का क्रेविंग होता था, बट वो अपने आप को मैनेज कर लेता था। बट आज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वांग जी ने उसे प्यार करने स्टार्ट कर दिया था। कुछ ही टाइम में उस रूम से बहुत ज़्यादा ही विंग की मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आने लग गई थी। वहीं वांग जी इतना ज़्यादा रफली और इतना ज़्यादा फास्टली इंटीमेट हो रहा था कि पूरा बेड ही शेक करने लग गया था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। कुछ टाइम में ही विंग वांग जी के ऊपर राइड करने लग गया। वांग जी मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपना टाइम इंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक ही विंग को अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। विंग रुक गया, बट वांग जी उसे रोकने नहीं देता और वो कहता है, विंग कुछ टाइम और, ये बोलकर वो उसे फ्लिप करता है। फ्लिप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और कुछ टाइम के बाद ही वो रिलीज भी हो जाता है। विंग वांग जी को हटाता है और कहता है, अब हटो नहीं तो फिर से तुम स्टार्ट हो जाओगे। ये बोलकर वो उसे हटाता है, अपने आप को कवर करता है। कवर करने के बाद वो अपने बेबी के पास जाता है और वो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है। वांग जी उन दोनों के पास आता है और वो उस बेबी के नोज को पिंच करते हुए कहता है, बदमाश, तुम कुछ टाइम और नहीं सो सकते थे, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था। ये सुनकर विंग उसे कोहनी मारता है और इसी में हमारा ये एफएफ खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।